नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज हमारे साथ आए हुए हैं अररिया से श्री आभास जेजा। वो मेरे साथ 1.5 बरस से जुड़े हुए हैं। 1.5 बरस के बीच के अंदर में देखा जाए मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी उथल पथल आई और वो भी मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहे। उनका कारोबार पिछले 1.25 बरस से चल रहा है और उन्होंने मेरे साथ जूम के ऊपर भी मीटिंग की और उनके एरिया के अंदर में थोड़ी टावर की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर उन्होंने नवंबर के अंदर लास्ट ईयर ज्वाइनिंग किया था ट्रेनिंग को, लाइव ज्वाइनिंग करने के बाद में उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। उनके एरिया के अंदर डालमिया गोल्ड बोन के चाय है, वो एक ब्रांड चलता है, रेगुलर उनका माल जा रहा है। साल भर से वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। थोड़ी छोटी पूंजी लेके वो काम कर रहे हैं। तो छोटी पूंजी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी काम नहीं कर सकता है। मैं इनको देखता हूँ तो मुझे ये पूरा विश्वास होता है कि ये बहुत अच्छे से एक बहुत बड़ा एक काम कर पाएंगे और जितनी पूंजी लगा के अभी काम कर रहे हैं उतना तो वो रोज़ हमेशा का कमा सकते हैं। तो ये बात है। तो उनके साथ में अपने लोग डिटेल के अंदर में बात करेंगे कि उनकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, मार्केट को लेके, अपने कस्टमर को लेके एंड पूंजी को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, हमारी गोडाउन्स वगैरह को लेके सारा का सारा उनसे हम पूछेंगे डिटेल और आपको बताएंगे आज। और मैं फ्रंट के अंदर में अब नहीं आऊँगा, उनसे ही सारी बातें करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आभास कुमार झा है, संतोष जी जैसे बताए, और अररिया बिहार से मैं बिलोंग करता हूं। और पिछले 1 से 1.25 साल कह सकते हैं, 1.25 वर्ष से हम इसमें जुड़े हुए हैं। और मीट गूगल के मीट पे भी ट्रेनिंग लिए और फिर आकर के ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हम यहाँ लिए पिछले साल 2020 में। क्या एक्सपीरियंस? तो एक्सपीरियंस यही रहा, जो हम पहले चाय के बारे में ये समझते थे सिर्फ चाय है, चाय पी लेना चाहिए, उसमें चीनी आ गया, बस टेस्ट का उतना कुछ पता नहीं था। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद पता लगा इतने तरह के चाय होता है। और फिर सैंपल लेकर गए यहाँ से, तो उसको जब मार्केट में दिए तो 3 तरह का ले गए, तो उसमें सबसे बेटर जो था वो वहाँ पास हुआ। काहे नहीं, ये चीज़ ही आप लाइए, कारण जी हम लोगों को जो चलता है उसमें क्वालिटी वाला चाहिए, कलर भी आना चाहिए। तो वो सब तरह से हम फिर वो ले जाना शुरू किए। लोको ब्रांड में ही हम काम शुरू किए, 250 ग्राम 1 केजी। और स्टार्टिंग में हमको परेशानी ये हुआ, जो हम सैकड़ों कस्टमर को टेकअप किए, जिसमें कि हमको कस्टमर को एक्यूरेट पहचानने में टाइम लग गया। उसमें से कुछ फेल्योर हुआ, जैसे कि क्रेडिट लग गया, वो बुढ़ती हो गया। बाकी अभी भी मेरे पास बढ़िया कस्टमर है और कुछ लोग साथ में वर्क भी करते हैं। और फिर क्वांटिटी का कोई हिसाब नहीं रहा, कभी 40 केजी भी लिए, कभी ऐसा हुआ जो 15 केजी भी लेके गए। और अभी की जो स्थिति है इसमें ट्रांसपोर्ट में आने में थोड़ा अगर लेट लग जाता है तो डिमांड इतना है लोगों का, जो हमको आना पड़ता है खुद से यहाँ माल ले जाने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट में जो जाएगा वो तो जाएगा, लेकिन हम अपना साथ में लेकर के यहाँ से 10 केजी लेकर जाएंगे तो तत्काल वो लोगों को थोस-थाम करेंगे। मतलब डिमांड इतना बढ़ गया है, अब लोगों को पसंद आ गया है। अब लोगों को मेरा ये लोगों ही चाहिए और क्वालिटी अच्छा हम ले जाते हैं और डिमांड है अच्छा, तो ठीक ठाक ही चल रहा है। पे आने का ऑफिस में, क्योंकि आपका तो 1 बरस से माल जा रहा है जी, यहाँ पे आने का रीजन क्या है आपका? एकदम सही बताइए, मैं कोई भी एडिट नहीं करूँगा इसके अंदर। यहाँ पे हमको क्वालिटी मेंटेन करके मिलता है और रेट भी मेंटेन रहता है और मार्जिन आ जाता है हमको भी और कस्टमर को भी। जो मेरे लोग बेचते हैं, दुकानदार लोग, उसको भी पोसा जाता है, तो हमको अच्छा लगता है। और यहाँ के का बिहेव खास करके सर संतोष जी का बिहेव और सारे स्टाफ का बिहेव भी हमको अच्छा लगता है। आते हैं तो कुछ 2-4 अच्छी बातें भी हो जाती है और साथ में माल देख करके लेकर चले जाते हैं। यही सब है। एक मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि मानी
इतनी कितनी डिमांड हो गई कि आपको यहाँ पे अररिया से एक रात में ट्रेन का जर्नी करके आना पड़ता है, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, डिमांड हो गया जैसे कि अगर अभी हम 10 केजी साथ लेके जा रहे हैं तो कल ही हमको ये समाप्त हो जाएगा, 2 घंटा वर्क करेंगे तो उसके बाद परसों के लिए फिर माल मेरा ख़त्म हो जाएगा। आप कहिएगा हम ज़्यादा क्यों नहीं ले जा रहे हैं, हमको ज़्यादा ले जाने में परेशानी हो जाती है। हाँ, और ये सोचते हैं फिर ट्रांसपोर्ट से पीछे से आ ही जाएगा। और मेन बात है मेरे पास अभी पूंजी का दिक्कत है, पैसे की कुछ अथी है, तो हम व्यवस्था में लगे हुए हैं। फिर क्वांटिटी में भी माल ले जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम 10 रोज लेट से भी अगर ट्रांसपोर्ट पहुंचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए डिमांड के चलते ही हमको आना पड़ जाता है। और पहले भी आए हैं और अभी ये लेकर चले जाएंगे। जो 1 केजी डिमांड करता है उसको तत्काल हम 250 ग्राम दे करके भी हम ठोस थाम कर सकते हैं। यही सबसे आना पड़ जाता है। उधार आप यदि लेंगे तो आपको जवाब ये देना है कि उधार लेंगे तो ज़्यादा उधार बांट देंगे। उधार इसलिए नहीं लेते हैं। उधार जैसे आप क्यों नहीं लेते हैं? जैसे ये उधार इसलिए नहीं लेते हैं, जो उधार हमको एक टेंशन भी बन जाता है। मान लीजिए हम उधार यहाँ से सपोज 10,000 के ले गए, वहाँ पे हम सबको बांट दिए, उसमें से मेरा 5,000 फंस गया तो बाकी 5,000 मेरा लोड हो गया। यहाँ भी मेरा क्रेडिट ख़राब हो जाएगा अगले पास में। और जब क्रेडिट ख़राब हो जाएगा तो क्वालिटी मेंटेन तब लोग नहीं कर पाता है जिनसे माल लोग लेते हैं। तो फिर मेरा कस्टमर गड़बड़ा जाएगा। जो लीगल कस्टमर है, जो कि अच्छा टाइमली पैसा देता है, क्रेडिट नहीं लेता है, तो इसलिए हम उधार भी नहीं लेते हैं और प्रयास करते हैं उधार भी नहीं देते हैं। कुछ लोगों को अगर देते भी हैं तो बस 4 दिन के लिए दिए, पिछला दिए, फिर अगला मतलब पिछला पैसा दिया तो फिर अगला दे दिए उसको, तो पेंडिंग नहीं रखते हैं हम उधार। तो इसीलिए हम उधार नहीं लेते हैं। उधार में एक टेंशन बन जाता है। और कि कोई उधार कितना तक दे सकता है, कब तक दे सकता है? आपके हिसाब से अभी जो माल जा रहा है आपके हिसाब से, तो मनी कितना बढ़ सकता है मार्केट? मनी कोई नया भाई को यदि काम करना हो तो कितना बढ़ सकता है, कितना बड़ा काम कर सकता है वो? आप जैसे हमारी हर गोडाउन में दो गोडाउन में तो आप विजिट कर चुके हैं, तो दोनों। आपको मनी क्या लगा? मनी माल हमारे पास में है, दे पाएंगे यदि कोई बड़ा ऑर्डर आता है? नहीं, माल तो आपके पास भरपूर है। वो बड़ा वाला गोदाम में तो पूरा भरा हुआ है। और यहाँ भी जो आज हम गए तो यहाँ भी बैठने का जगह, काम करने का जगह नहीं है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, मेरा भी जो सेलिंग है 10 गुना तक बढ़ सकता है, बशर्ते कि हम थोड़ा सा मजबूत हो जाए। हम व्यवस्था में लगे हुए हैं, मेरे हाथ में पूंजी आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, फिर हम ज़्यादा जितना ले जाएंगे उतना हम उसको सेल कर सकते हैं। ऐसा लोगों में अब विश्वास बन गया है लोगों ब्रांड के प्रति, और लोगों को लोगों चाहिए, अब डिमांड बढ़ रहा है। एक बात और पूछ रहा था मैं आपसे आवाज जी, कि कोई आदमी बोलते हैं कि हमारे पास कम पैसे हैं, मैं धंधा नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर में क्या बोलेंगे? धंधा नहीं होने की वजह पैसा नहीं होना है या उनकी मन की कमजोरी है काम करने में? अगर ये बात रहता तो हम धंधा नहीं कर पाते। हम जिस परिस्थिति में फंस गए, हम तो पहले बहुत काम किए, बहुत जगह फंस भी गए और काम में, लेकिन इसमें पैसा नहीं रहने के बावजूद हम अभी तक काम कर रहे हैं और कस्टमर को बनाए हुए हैं और कस्टमर को दिनों दिन बढ़ाते रहते हैं। और ये क्वांटिटी कोई ज़्यादा तो नहीं है। अभी मान लीजिए हम साथ में 10 किलो ले जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। कलकत्ता करके ये मेरा फेयर भाड़ा नहीं निकलेगा, लेकिन ये हम कस्टमर हम मेंटेन करके चलते हैं। ये अगर मेंटेन हम कर लिए, अगर कस्टमर मेरा नहीं भागा, अगले मान लीजिए 15 दिन में हमको पैसा आने वाला है, ऐसा उम्मीद है। तो उसमें हम अगर 4 कुंटल लेके चले जाएंगे, 5 कुंटल ले के चले जाएंगे, तो फिर वो कस्टमर को हमको मनाना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, वो मेरा इंतज़ार करेगा। कारण जो लोग को हम लेकर चल रहे हैं अभी तक, इसीलिए। जैसे आप यहाँ पे आते हो, ठीक है ना, आप तो हमारे बगल में ही हो बिहार से। आप जैसे देखते हो कि हमारे पास यूपी से भी आते रहते हैं कस्टमर, है ना, और आपके गुजरात से भी आते हैं, पूना से भी आते हैं, महाराष्ट्र देखे हुए हैं ट्रेनिंग में भी बहुत, उड़ीसा से भी, सूरत से भी, चारों तरफ से आते हैं। मनी आपका कितना विश्वास है बोल के आज अपने लोग किसी भी भाई का कहाँ तक साथ देंगे? आपने तो हमारे साथ में काम किया, इतने दिन हो गया बोल के, आपको क्या लग रहा है कि भाई कोई भी नया बंदा जुड़े तो वो एक लंबा
10-20 लाख रुपया भी कमा सकता है, 2-4 लाख भी कमा सकता है, 10-20 हज़ार भी कमा सकता है। कैसा, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है उनके? हमको तो अपने हिसाब से बुझा रहा है लोग जितना चाहे इसमें कमा सकता है, बशर्ते कि पहले लोग आए, टेस्ट करे और उसको बेस्ट लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आगे तुरंत बढ़ सकते हैं। हम भी इतना में बहुत आगे चले जाते, जबकि हम पूरे बोल ही दिए हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट का टोटल काम मेरा है, और जो आते भी हैं इसमें तो वो हमसे संपर्क करके उसको हम उस ढंग से माल दे देते हैं जो वो भी मेरे साथ काम करते हैं। ऐसा कम पूंजी के बावजूद भी मेरे साथ 3-4 लोग अभी भी काम करते हैं। हाँ, अभी जैसे हम 10 केजी ले जाएंगे तो 2 केजी 1 केजी करके सबको देंगे, कहेंगे रुको अब 4 दिन में माल आने वाला है। सही बात। हाँ, तो ये इसीलिए हो रहा है जो पैसे पूंजी के अभाव के चलते, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। ऐसा रहेगा। हाँ, बहुत जल्दी हम व्यवस्था करेंगे, कारण जो हम इसमें देख लिए हैं आपको बेनिफिट। क्या लगता है कि एक मैं, जैसे मैं खुद बॉस होने के बावजूद भी आपसे एक पूछ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मेरे को सही सही, हमारी तरफ से कितनी नेग्लिजेंसी रहती है और ट्रांसपोर्ट की तरफ से कितनी रहती है? मानी कितना आपके ऑर्डर देने के कितने दिन बाद में माल निकल जाता है, और मानी ट्रांसपोर्ट की वजह से कितना आपको डिले होता है? हाँ, आपके वजह से डिले नहीं होता है मेरे हिसाब से, लेकिन ट्रांसपोर्ट के चलते कुछ ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। और जैसे कि आज मेरा ऑर्डर था तो जो हमको साथ ले जाना है वो मिल गया, अब बाकी ट्रांसपोर्ट पे जो आएगा वो कल ही वो तैयार होकर के ट्रांसपोर्ट पे चला जाएगा। अब वहाँ लेट लग जाएगा, वहाँ माल उसको ट्रांसपोर्ट भरेगा, उसके बाद वो निकलेगा, फिर हर जगह अनलोड करते हुए तब पहुँचेगा मेरे जगह तक, तो टाइम तो लगता है उसमें। तो इसी जगह हम परेशानी में पड़ जाते हैं, तो आगे होकर परेशानी में नहीं पड़ेंगे, कारण जो हम क्वांटिटी माल ले लेंगे ना तो फिर ये नहीं है 10-5 दिन लेटे से आया तो आया, इसीलिए हमको अभी आना पड़ जाता है। आपके तरफ से कोई कहीं दिक्कत नहीं है? आप नए व्यापारियों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी भाई काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं, अभी स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप तो कोरोना का भी पूरा का पूरा देखें, हमारी बीमारी भी आप देखें कि पिछले 1.5 बरस 2 बरस से हम बीमार देखा जाए तो चल रहे हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से नए व्यापारियों को आप क्या मैसेज देंगे? नए व्यापारी तो निश्चित रूप से इसमें आए, जल्दी आए, और अभी मौका है और अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है यहाँ। अब और वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ कहना विशेष ठीक नहीं रहेगा, यहाँ आकर के लोगों को पता लगेगा क्या बेनिफिट है, क्या मार्जिन है। ओपनली बात तो शायद आप भी नहीं कहेंगे, और अभी आए वो और शुरुआत करें। जैसे आज भी मेरी बात हुई, एक कहाँ के थे वो, आज जो आए थे वो बर्धमान थे। नहीं, बर्धमान नहीं, एक और कोई कॉल करके बोले जो हम इसमें बनाना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, अब वो जामनगर गुजरात से, तो वो भी प्रभावित हुए। जी। एक्चुअली है क्या, जब तक लोग आते नहीं हैं तब तक लोगों को मन में डर बना रहता है, क्या होगा नहीं होगा, कैसा आदमी है, कैसा क्रेडिट है, कैसा नेचर है। लेकिन जब लोग यहाँ आ जाते हैं तो फिर यहाँ फेविकोल जैसा चिपक जाते हैं, हटने की कोई बात नहीं। नहीं तो हम आते, मेरा बगल में वहाँ सिलीगुड़ी है, फिर भी हम यहाँ आते हैं। जी। हमको यहाँ बेनिफिट बुझा रहा है ये, यहाँ जो ब्लाइंड करके मिलता है ये अनुभव किए हैं, और वो क्वालिटी मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। अब मेंटेन जब नहीं हुआ तो बना हुआ कस्टमर खराब हो जाएगा। अच्छा, आपको ट्रेनिंग देने से आपको फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जैसे कि अभी हमको परख हो गया चाय का जी। जैसे आपने दिन पहले दिखाया 2 बजे लगभग 4 प्लेट में, तो उसमें हम बता दिए जो लगभग देखिए, जैसे कि ये सब आप दिखाए तो ये तो हम बोले थे सर अपने आप में चारों ठीक है, जबकि थोड़ा सा ये फर्स्ट वाला अच्छा है, ये मीडियम है। तो यही परख हो गया, जानकारी हमको ये मिली, ऐसे हम कुछ नहीं बता पाते इसके बारे में। जी। आपको क्या लगता है ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको कितना आदमी ठग सकता है? ट्रेनिंग लेने के बाद हम जो ठगा जा रहे हैं उसको हम रास्ते पर ला सकते हैं, बता सकते हैं। आप देखिए कैसे इसका टेस्ट कर सकते हैं। जी। हाँ, सारा आप जैसे क्या होता है कि ट्रेनिंग नहीं होता है, माने ट्रेनिंग का मतलब ये है कि चाय के बारे में जानकारी या किसी भी बिजनेस के बारे में जानकारी। तो हमारा जो बोलने का मतलब है, ट्रेनिंग आपको इस लायक बना देती है कि आपको बाजार में कोई आदमी ठग नहीं सके, चाहे आपका सप्लायर हो। हाँ। और चाहे आपका कस्टमर हो। हाँ। तो आप यदि आपका कस्टमर भी आपसे झूठ बोलता है
कि ये मान बहुत अच्छा है, ये आप वाला मान खराब है, तो उसको आप दो मान को कंपेयर करके ये दिखला चीज सकते बता सकते हो, दिखा सकते हो कि ये मान नहीं भैया, हमारा मान सही है, तुम्हारा जो तुम बता रहे हो वो गलत है। ट्रेनिंग देने के पीछे आप पीएचडी नहीं कर लोगे ट्रेनिंग, लेकिन आपको कोई आदमी बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग भी आए हुए हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग में भी और भी है बोल के। हम ये देखे हुए हैं, जो अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेते तो आज जो मेरा कस्टमर बना हुआ उसको हम नहीं बना पाते, वो हम ही को चलाने लगता, बेवकूफ़ बनाने लगता। आपको ऐसा लगता है कि भाई सपनायरी चोर है। हाँ, अब वो दिखा रहा था 3 चाय लेकर के पानी डाल करके, अगर हमको वो पता नहीं रहता जी इसका क्वालिटी कैसे कलर आता है, तो वो हमको बेवकूफ़ बना देता। तो वहाँ हम बता दिए नहीं, देखिए इसमें सादा पानी में देते दिए, इसमें कलर आ गया तो ये कलर मिलाया हुआ है। और ढेर सारा पोल पट्टा है, वो तो ट्रेनिंग में लोगों को पता लगता है, वो तो उतना बोलना नहीं फिर भी बताइए। हाँ, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा कटिंग फटिंग नहीं करूँगा वीडियो को, कोई इधर उधर हुआ है तो भले करूँगा, अदरवाइज ये आपका जैसा भी वीडियो है मैं वैसा ही डालूँगा, ये बात है वो उनके। क्योंकि एकदम आप एक सीधे आदमी हो, सबसे बड़ी बात, और मन के साफ हो। हाँ, चालू है ना? नहीं चालू ही है, चलिए रहने दीजिए, काट दीजिएगा उसको। हाँ। हम जो है, हम जो भी बता रहे हैं ये कोई बनावटी होता है ना, लोग एक ठो फिल्म बना रहा है, वीडियो बना रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम जो रियल बात है, जो मेरा दिल से निकलता है, जो हम फीलिंग किए हैं, जो मेरे साथ हुआ है, वही हम बता रहे हैं। और बाकी लोगों का मन में कैसे क्या चलता है दूर से, सो तो बता नहीं सकेंगे, बाकी यहाँ आएंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा। हाँ, तो ठीक है। तो अभी जैसे आपकी ट्रेन की टाइम भी हो गई, मैं चाहूँगा कि आप एक बार टिकट दिखा दीजिए अपना, कि भाई लोगों को ये विश्वास रहे कि भाई आप आए हो यहाँ पे, या फिर कोई वैसा नहीं है बोल के। जरूर। ये जो है, ये मेरा टिकट है, इधर कैमरा के सामने। हाँ, ये कटिहार, ये आपको हावड़ा टू कटिहार है, हावड़ा से कटिहार 10 बजे का टाइम है। हम अभी निकलेंगे, और ट्रेन से ही कल आए थे, फिर ट्रेन से वापस जा रहे हैं। कटिहार से फिर जाएंगे अररिया, ट्रेन से फिर घर जाएंगे। आभास जी हमारे अररिया से आए हुए थे, उनसे मैंने बहुत चीज़ें पूछी, और फ्रंट के अंदर में ही पूछी कि भाई कैसा क्या है वो उनके, इनका ऑब्जर्वेशन है और है। मैं नहीं चाहता कोई भी भाई कहीं पे जाके फंसे। एक्चुअल में क्या है कि कोई भी सप्लायर देखिए फंसाता नहीं है कस्टमर को। जब आप माल खरीदने जाते हो तो आपको खुद कोई आइडिया नहीं रहती है कोई भी चीज़ के बारे में, तो आप ये सोचते हो कि भाई मैं सिलीगुड़ी आया हूँ, या आसाम आया हूँ, या दार्जिलिंग आया हूँ, कहीं भी आया हूँ तो मैं सस्ते से सस्ता माल लेके जाऊँ, जबकि आपको क्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको अपने मार्केट का पता नहीं रहता है कि वहाँ चलेगा क्या। जब ये चीज़ का नहीं पता रहता है तो आप कोई भी मटेरियल उठा के ले आते हो, और आप जब देखते हो कि भाई वो मार्केट में नहीं चल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि सप्लायर ने गलत काम कर लिया, या उसने अच्छा चाय नहीं दिया, लीकर का नहीं दिया, और नहीं दिया। जबकि हमारे साथ अटैच होने से आपको हम वही मान देते हैं जो आपके यहाँ चले, और पानी यदि आप लेके आ सके तो और ज़्यादा बेटर है, जिसमें कि हम अपनी चाय को आपके पानी में टेस्ट करके देंगे तो नियर अबाउट 95% आपका काम हो जाएगा। तो हमारा यही था। आपके कोई भी कमेंट हो आप मुझे लिख के भेजिए, शेयर करिए इस वीडियो को। जो भी भाई छोटे सिरे से भी काम करना चाहते हैं, छोटी पूंजी से भी शुरू करना चाहते हैं, कम से शुरू करना चाहते हैं, यही सारी की सारी बात है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको तरक्की दें।